ज़मर को प्रेफर करने की जो रीज़न है मेरी वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि ज़मर रियली फ्यूचर नहीं प्रेजेंट बेचता है। इतने सस्ते प्लाट कहीं पे भी इस लोकेशन पर नहीं मिलते। तो इंस्टॉलमेंट्स वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, इनके डमी रेट्स बनते हैं। यहाँ के इन्वेस्टर ही रेट को करते हैं, डाउन करते हैं। हमने जितनी भी ज़मर वैली बेची है वो सर्विस रोड पर बेची है और सर्विस रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कामयाबी के साथ हम बैठे हुए हैं। 1200 फैमिलीज़ को आबाद कर चुके हैं। तो एक्सेस तो इंशाल्लाह ताला में साल डेढ़ साल के अंदर प्रॉपर इंटरचेंज देखने को मिल रहा है। हमारे ज़मर वैली में अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम ना देखने को मिली है, ना हमें देखने को इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगी। देखें, सबसे पहले तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी रखूं कि आपके पास जितना बजट है साहिबान आपको चलाएगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब अब्दुल्ला, साहिबान वन प्रॉपर्टी एडवाइज़र G11 मरकज़ से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज की ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, आपके चंद सवालात हैं जो कि हमारी टीम ने नोट किए हैं और उनके जवाब देंगे। तो अब्दुल्ला खालिद, मुझे बताएं कि आज के क्या सवाल है। सर, सबसे पहले तो ये आपसे पूछेंगे कि इस्लामाबाद में बहुत सारी नामवर सोसाइटीज़ हैं और नाम तो यहाँ पर नहीं लूँगा, लेकिन सबको पता है कि कितनी सोसाइटीज़ हैं। तो उसमें से आपको तकरीबन 2-3 साल हो गए आप सिर्फ ज़मर को ही प्रेफर कर रहे हैं। तो क्या रीज़न है ज़मर को प्रेफर करने? ज़मर को प्रेफर करने की जो रीज़न है मेरी वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि ज़मर रियली फ्यूचर नहीं प्रेजेंट बेचता है। वो पहले चीज़ को डिलीवर करता है, कस्टमर को दिखाता है और दिखाने के बाद चीज़ सेल करता है। बाकी सोसाइटियों में यह होता है कि वो आपको फ्यूचर बेचते हैं कि आने वाले वक्त में हम ये चीज़ बना देंगे, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, ये इंस्टॉलमेंट्स हैं, आएँ लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों से हम मार्केट की फाइलिंग ट्रेडिंग से, इंस्टॉलमेंट प्लान से तंग आकर ज़मर वैली में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश आ। सर, सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि ज़मर वैली के जो इस टाइम रेट्स हैं प्लाट्स के, वो क्या रेट्स चल रहे हैं? ज़मर वैली के अगर मैं 5 मंडली के रेट्स की बात करूं तो ये चैलेंजेबल रेट हैं कि पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी में है। इतने सस्ते प्लाट कहीं पे भी इस लोकेशन पर नहीं मिलते। यहाँ पे 25 लाख रुपए से प्लाट आपका स्टार्ट होता है और इससे अगर कोशिश करें तो मैं 50,000, 60,000 और कम में भी मिल जाता है और ये चला जाता है 50-55 लाख में। और सर, एक और कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिलता है, लोग पूछते हैं कि आज तक आपने जो है वो इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ को इतना प्रेफर नहीं किया, बजाय कि आप जो बेचते हैं वो कैश वाली चीज़ बेचते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है कि आप कैश वाले प्लाट्स क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं? असल में मैं मुझसे एक बंदे ने सवाल किया कि भाई इस्लामाबाद की एक सोसाइटी है, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स प्लान, तो मुझे लोगों ने बहुत कहा कि आकिब साहब आप भी इसमें बुकिंग करवा दें। तो मैंने कहा मैं इसमें बुकिंग तब करवाऊंगा जब ये इससे भी ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। तो इंस्टॉलमेंट्स वाली जितनी भी चीज़ें होती है ना, इनके डमी रेट्स बनते हैं। यहाँ के इन्वेस्टर ही रेट को करते हैं, डाउन करते हैं और एंड यूज़र जब तक किसी प्रोजेक्ट में नहीं आ जाता है वो प्रोजेक्ट नहीं बनता। इसलिए ज़मर वैली को और ख़ास तौर पे पोजीशनेबल प्लाट्स को हाईली रिकमेंड करते हैं कि वो कब्रस्तान के साथ हो, नाले के ऊपर हो, नाले के नीचे हो, फिलिंग वाली जगह हो, कटिंग वाली जगह हो, वो आपको नुकसान नहीं देगा। इंस्टॉलमेंट्स में आपको हो सकता है कि आपको बेइंतहा परेशानी हो, ज़िंदगी भर की कमाई होती है, लोग बड़ी मुश्किल से इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं और इस्लामाबाद में जितने भी लोगों ने फाइलिंग सिस्टम शुरू किया था वो अब सारे के सारे दरबदर हो रहे हैं। अच्छा सर, एक और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला क्वेश्चन होता है यूट्यूब चैनल पे भी, और इवन कि अगर कोई हमसे मुलाकात भी करने आता है तो उसका सबसे पहले यही सवाल होता है कि क्या CDA इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेगा और CDA के अंडर आता है या नहीं आता है। और इसका जो सबसे मेन इशू है, इसके गेट का इशू है कि इसको जो कश्मीर हाईवे से गेट है उसका एक्सेस इसको कब तक दोबारा मिल जाएगा? अच्छा, मैं सबसे आखिरी सवाल का जवाब सबसे पहले देना चाहूँगा कि कब तक एक्सेस मिल जाएगा। तो देखें, एक इस चीज़ को थोड़ा सा दुरुस्त करें कि इसका एक्सेस ना था, ना होगा, ना कभी मिलेगा। एक तो बात क्लियर हो गई है। हमने जितनी भी ज़मर वैली बेची है वो सर्विस रोड पर बेची है और सर्विस रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कामयाबी के साथ हम बैठे हुए हैं। 1200 फैमिलीज़ को आबाद कर चुके हैं।
4 से 5 इफ्तिताह हमने कमर्शियल के लास्ट फ्राइडे को किए हैं और इस तरह के बेशुमार हाई राइज प्रोजेक्ट वहाँ पे आ चुके हैं। हर किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी मौजूद है, हर प्लाट पोजीशनेबल, हर स्ट्रीट कारपेटेड और हर जगह में इलेक्ट्रिसिटीज़ और हमने सर्विस की लाइंस वगैरह डाल चुके हैं। तो ये कामयाबी की रीज़न श्रीनगर हाईवे नहीं था, यही सर्विस रोड था, यही एक्सेस था जो आज की तारीख में। लेकिन कब तक आ जाएगा वो हमारे पास एक अल्लाह की तरफ से बड़ी खुशाइन बात है। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ आए, इन्होंने इफ्तिताह किया, हमारे पास 17 एवेन्यू आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अप्रैल में इंशाल्लाह ताला ये तबलीगी मरकज़ का गेट खुल जाएगा। उसके बाद हमारे पास जेल है, तो एक्सेस तो इंशाल्लाह ताला में 1.5 साल के अंदर प्रॉपर इंटरचेंज देखने को मिल रहा है। पहले हम एक टाइम फ्रेम नहीं दे पा रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम फ्रेम दे पाएंगे और इससे जल्दी ही होगा, लेट नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अगर सीडीए की मैं बात कर लूँ तो सीडीए हम चले जाते हैं, टॉप सिटी की बात कर लें, पार्क व्यू सिटी की बात कर लें, इस तरह की बेशुमार सोसाइटीज़ की हम बात कर लें जिसपे दर्जनों ऑपरेशन हुए हैं, दर्जनों टाइम जो है क्रैक डाउन हुआ है। और इसके अगेंस्ट अगर हम जमर वैली की बात कर लें तो इसमें कोई ऑपरेशन ऐसा नहीं हुआ। जैसे रेंजर आई हो, टॉप सिटी में घुसी थी, पार्क व्यू सिटी में कत्ल गारत हुई थी और बाकी मुख्तलिफ सोसाइटियों में इस तरह की परेशानियाँ बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमर वैली में अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम ना देखने को मिली है, ना हमें देखने को इंशाअल्लाह ताला हमें मिलेगी। आप सीडीए के बारे में, हमें अश्तेरा के बारे में भी ये सुनते थे, जंगी के बारे में भी ये सुनते हैं, जमर के बारे में भी ये सुनते थे, टॉप सिटी के बारे में भी ये सुनते थे और इस तरह की दीगर और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो आज हम कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को डिलीवर किया, अपना सिक्का मार्केट में जमाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पर भी लोगों की फैमिलीज आबाद हैं। तो ये जो बातें रूमर्स होती हैं, इन ये सिर्फ बातें ही होती हैं जब आपको एक चीज़ डिलीवर मिल रही है, पोजीशनेबल मिल रही है, तो मेरा ख्याल ये बात इनफ है तसल्ली के लिए। सर इसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे व्यूवर्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमने आपका कोई ऐड देखा है जिसमें साहिबान के साथ आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक तो इन्वेस्टमेंट होती है जो आपसे प्लाट कोई बाय करता है उस सूरत में, एक इन्वेस्टमेंट होती है कि वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप उनको मंथली प्रॉफिट देते हैं। वो फिक्स नहीं होता लेकिन कुछ ना कुछ आप उनको फिर भी देते हैं, तो इसकी आप थोड़ी सी वजाहत करें कि ये क्या चीज़ होती है। देखें, सबसे पहले तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी रखूं और हर शरई तकाज़े पूरे करूं जो जिसमें मेरे लिए और मेरे इन्वेस्टर के लिए वो प्रॉफिट हलाल और बाइज़ बरकत साबित हो। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कारोबार करते हैं, मंथली बेसिस पे कारोबार करते हैं, सिंगल एक प्लाट पे कारोबार करते हैं। जमर वैली में हमारे से बहुत सारे दोस्त हैं जो चल रहे हैं। अगर आपके पास भी 5, 10, 20, 40, 50 जितने भी पैसे पड़े हुए हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, और आप चाहते हैं कि आप उनको एक मंथली वाइज जो है हम उनको चलाएं, अगर आप हमें पैसे देने पे कंफर्टेबल नहीं है, पैसे अपने पास रखें, हम आपको चीज़ दिलाएंगे। चीज़ दिलाने के बाद उसी को हम बेचेंगे, उसमें एक रेशो डिसाइड कर लेंगे, उसमें जितने परसेंटेज रेशो आपकी हो जाएगी बाकी हमारी हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बड़ी साइंस नहीं। अच्छा सर, इसमें ये बताएं कि मिनिमम और मैक्सिमम तो जितने भी हों, मिनिमम कितना कोई बंदा कर सकता है इन्वेस्टमेंट? जी, मिनिमम की कोई रेशो हमने डिसाइड नहीं की, मैक्सिमम की भी कोई रेशो डिसाइड नहीं की। आपके पास जितना बजट है साहिबान आपको चलाएगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए सर, लास्ट पे क्वेश्चन ऐड करते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो रिटायर होता है एक एज के बाद, इस्लामाबाद में बाकी भी इतनी सोसाइटीज़ हैं, अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं, जैसे 18 के नाम से एक प्रोजेक्ट है, तो आप उस बंदे को जमर वैली क्यों प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि वो एक अच्छी जगह पे भी प्लाट या घर लेके अपनी ज़िंदगी जो बाकी उसकी ज़िंदगी बची है वो रह सकता है, लेकिन आप उसको जमर वैली क्यों रिकमेंड करेंगे? देखिए, जमर वैली जो है, जमर वैली एक वो सोसाइटी है, हम जमर वैली को एक दफ़ा भूल जाते हैं कि जमर वैली श्रीनगर हाईवे के ऊपर मौजूद ही नहीं है, इसका कोई नामो निशान नहीं है। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, एक बंदा रिटायर हुआ है, 16-17 ग्रेड का ऑफिसर था, उसको मैक्सिमम 75-80 लाख रुपए मिलते हैं। आप इस्लामाबाद में अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को फेडरल गवर्नमेंट में पढ़ाना चाहते हैं, पिम्स शिफा हॉस्पिटल से इलाज करवाना चाहते हैं और यहाँ की इस्लामाबाद की वाइब्स लेना चाहते हैं, इस्लामाबाद के हर पिकनिक पॉइंट पे जाना चाहते हैं और इस्लामाबाद के अंदर रहना चाहते हैं, तो 80 लाख रुपए लेकर आपने मकान भी बनाना है, प्लाट भी ख़रीदना है। तो सवाल ये है कि जमर वैली नहीं तो और क्या। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाइयों को एक जमर वैली के मुतालिक बेहतरीन ब्रीफिंग मिल गई होगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बाकी मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो किसी भी किस्म का कोई ऐसा सवाल जो हम आपको उसका जवाब नहीं दे सके और आपके जहन में आए
तो आप हमें नीचे जो है हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब देंगे। अब तक के लिए मुझे देंगे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।